आदर कहते हैं। मेरे से पूर्व मेरे विपक्षी जिन्होंने धन के गुण गाए आपके समक्ष, उनकी बात को मैं तर्क सम्मत प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने अभी कहा था कि हम जुलूस निकालते हैं और धन की आवश्यकता होती है, मंदिर बनाते हैं, धन चाहिए, हर कार्य में धन चाहिए, शिविर लगाने में धन चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जन्म देने वाले माता पिता बड़े होते हैं या बच्चे? एक प्रश्न मेरा इसलिए है क्योंकि जिस धन की उत्पत्ति, जिस धन की प्राप्ति हमें धर्म से हुई है, वही बड़ा होगा। एक तराजू में हम धन रखते हैं, एक में धर्म रखते हैं, तो धर्म का पलड़ा ही बराबर होगा, धर्म का पलड़ा भारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी उत्पत्ति हम जो पुण्य के योग लेकर आए हैं, पूर्व के संस्कारों से, उसी से ये धन आया है। और एक बात जैन दर्शन में भी कहना चाहूंगी कि क्रमबद्ध पर्याय भी एक जैन दर्शन का बहुत बड़ा अध्याय है, जिसके अंतर्गत ये बात आती है कि सिर्फ धन से नहीं होता है, पुरुषार्थ, काल अवधि, निमित्त, सारी चीजें मिलती हैं तो कोई पंच कल्याणक हुआ है, तो उसमें सारी चीजों का योग बनता है। कि आप एक चीज को देखकर नहीं कह सकते हैं कि आपने सिर्फ धन लगा दिया और उसके योग से हो जाए। आप समय शिखर यात्रा का टिकट करवाते हैं, कितनी बार टिकट कैंसिल हो जाता है क्योंकि आपका योग नहीं आया है। यदि आपका, जब तक आपके परिसर में हम लोग बैठे हैं, तो इसका सबसे बड़ा निमित्त केवल धन नहीं हो सकता है। किसी भी ढंग से मैं कहना चाहूंगी कि इसमें सारी चीजें मिलकर के बना है। अपने पूर्ण पुण्य के उदय से जो धन हमें मिला है, उस धन के माध्यम से हमने ये इस प्रकार की व्यवस्था बैठाई है। और पंच कल्याण के अंदर भी इतने सारे लोगों ने जो दान दिया है, उनकी इतनी अच्छी भावनाएं उन्होंने रख करके दी। कहते हैं भाग्य बिना नहीं मिलत है भली वस्तु का जोड़, तो भाग्य होगा तभी पुरुषार्थ करेंगे और भली वस्तु का योग मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगी इस तर्क के संदर्भ में कि धन की 3 गतियां कही गई हैं। यदि मेरे साथी धन को यदि श्रेष्ठ मानते हैं तो 3 गतियां धन की कही गई हैं, दान, भोग, नाश। तो यदि व्यक्ति दान करता है, अच्छी भावना से दान करता है, तो वह उसका पुण्य उसके साथ जाता है। लेकिन यदि वह भोग करता है, नहीं तो वह विनाश को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से धन तो हमेशा नाशवान ही कहा गया है। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर मतलब यदि किसी का निधन हो जाता है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शोक पत्रिका में एक बात लिखी जाती है कि इस व्यक्ति का निधन हो गया है। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि अंत समय में वह व्यक्ति धन से रहित हो गया है। निधन का अभिप्राय मैं ये निकालना चाहूंगी। इसके अलावा आएगा धर्म करो इस जगत में धर्म साथ आएगा, धर्म बिना इस जीवन को खोकर पछताएगा, धर्म बिना इस जीवन को खोकर पछताएगा। सिकंदर ने हमारे देश में आक्रमण किया था, बहुत सारे नृशंस हत्याएं की थी, इतनी लूटपाट मचाई थी, लेकिन अंत समय में उसको इस बात का एहसास हो गया था कि ये जो धन मैंने इकट्ठा किया है, इतना पाप करके इकट्ठा किया है, लेकिन अंत समय में ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है। और सिकंदर ने अपने, जब उसका उससे पूर्व में कह दिया था कि मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा जनाजा निकले, उस समय मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, कि दुनिया को ये पता चल सके कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही मैं जा रहा हूँ, दुनिया से कुछ भी लेकर के नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात सीखने रहेंगे कि हमें वास्तव में जो धन देगा और धर्म ही हमारा साथ देगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। इसलिए धर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए अभी एक बात और कहना चाहूंगी, प्रभु भक्ति में रम लो, जिनवाणी को तुम जप लो, जीवन है थोड़ा ही चलता पड़ता है नहीं। तो मैं अपने साथी जो विपक्षी थे, जो धन को बहुत ही मुख्य बता रहे थे, उनके समक्ष इस बात को प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वास्तव में धर्म ही बड़ा है, धन बड़ा नहीं है। आप किसी भी संगत से इस बात को आप दे सकते हैं। और बहुत ही सरल एवं